अस्सलाम वालेकुम। आज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का नेक्स्ट लेक्चर हम इसको आगे चलाएंगे। इससे पहले आपको कुछ बताया था बेसिक्स के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप वो अब याद कर चुके होंगे, इसकी मशक यानी प्रैक्टिस कर चुके होंगे। इसी को आगे चलाना है। तो आज इसका नेक्स्ट टॉपिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी, चैप्टर नंबर 1। इसमें आज के लिए, इस लेक्चर के लिए टॉपिक्स इसको डिफाइन कर लेंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रॉइड, एक्सिस ऑफ रेफरेंस, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंट्रॉइडल एक्सिस। इसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, इसी को आगे चलाते हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप क्यों पढ़ रहे हैं? हमारे इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इंजीनियरिंग में, इसको समझना इंतहाई ज़रूरी है। आप जानते होंगे पिसा टावर डे बाय डे वो ऐसे 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 टेढ़ा हो रहा है, मुसलसल सीधा होना चाहिए। तो अंदाज़ा लगाने वाले बताते हैं एक वक्त आएगा जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ से थोड़ा और नीचे आएगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है। अब ये गिरेगा। तो हम कोशिश करते हैं तमाम बिल्डिंग और तमाम स्ट्रक्चर, स्पेशली टावर्स, बिल्कुल स्ट्रेट प्लम होने चाहिए। अगर इसमें कोई कमी रहेगी तो ये लॉस होगा। तो एक तो इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बाकी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कंटिन्यूसली यूटिलाइजेशन होगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की नेक्स्ट कमिंग चैप्टर्स में, इसलिए इसका समझना इंतहाई ज़रूरी है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप जानते हैं किसी बॉडी का वो पॉइंट, किसी बॉडी का, याद रखें बॉडी का, जिस्म का वो नुक्ता जिसपे मरकज जिसपे कशिश शकल इफेक्ट कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसपे इफेक्ट कर रही है। आपने बचपन में देखा होगा खेलते हुए, कोई प्लेट या कोई चीज़ यूं घुमाते हुए आप चलते जाते होंगे और गिरती नहीं होगी, या कभी कभी आप स्टिक लेके यूं चलते होंगे, गिरती नहीं होगी। मैं तो खुद चलता था, बहुत दूर तक चले जाते थे। क्या वजह थी कि हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते थे, तो ये नहीं गिरती थी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी जिस्म का वो पॉइंट जिसपे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करती है। तो आपके इस कोर्स में बॉडीज हम नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं शेप्स, सारी शेप, ज्योमेट्रिकल स्टैंडर्ड शेप आप जानते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रेपेजॉइडल, इस तरह की जितनी जो स्टैंडर्ड ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, इसको हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और इन्हीं का आगे इस्तेमाल है। हर शेप को पढ़ा जा सकता है, लेकिन आपके कोर्स में ये वाली शेप शामिल है। तो शेप्स का सेंटर, इसको क्या नाम देंगे? सेंट्राइड। तो सेंट्राइड से मुराद ज्योमेट्रिक जो शेप्स हैं, शक्लें हैं ज्योमेट्री की, इनका वो पॉइंट जो सेंट्रल है, इसको हम सेंट्राइड कहते हैं, दरमियानी नुक्ता को सेंट्राइड कहते हैं। मैं थोड़ा सा बना के आपको दिखाता हूं। ये देखिए इसका सेंट्रल पॉइंट्स, आप डायग्राम लें ना इसके, जहां पे मीट करेंगे ये पॉइंट सेंट्राइड। और मजे की बात है, इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं। लेकिन जब डेफिनेशन की बारी आए तो आप कहेंगे बॉडी का सेंट्रल पॉइंट। जब शेप्स की बारी आए तो सेंट्राइड भी कह सकते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कह सकते हैं। लेकिन जब डिफाइन करने की बारी है, आपने बॉडी का लफ्ज जरूर यूज करना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सीजी को जब डिफाइन करना। तो सेंट्राइड। अब इसी तरह सर्कल हम ड्रॉ करते हैं। सर्कल भी हमारी बेसिक ज्योमेट्रिक शेप्स हैं। तो न्यू जो सेंटर पॉइंट है जिसके गिर्द आपने कंपास को घुमाया, सर्कल बना, इसको हम कहेंगे सेंट्राइड या सीजी। बाकी भी तमाम, लेट्स से ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसके भी आप एपेक्स से लेकर यानी कॉर्नर से लेकर इस फ्रंट वाली लाइन के सेंटर तक लाइन उठाएं, इस एपेक्स से लाइन इसके सेंटर तक ले जाएं, और इसी तरह इससे लेकर इसके सेंटर तक ले जाएं। जहां पे ये कॉमन पॉइंट्स आएगा सारी लाइंस का, इसको कहेंगे सेंट्रॉइड।
बाकी शक्लों को भी हम इंशाल्लाह जो बेसिक शेप्स हैं सेंट्राइड निकालेंगे। आप इससे अंदाजा लगा रहे होंगे सेंट्राइड क्या है। एक्सिस ऑफ रेफरेंस, वो एक्सिस किसको कहते हैं? लाइनों को कहते हैं। आप यूज करते रहते हैं, शुरू से कर रहे हैं मैट्रिक में, उससे पीछे क्लासेस में। हॉरिजॉन्टल एक्सिस, उसकी लाइन को हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल लाइन को वर्टिकल एक्सिस या अमूदी लाइन, ये दो हम आमतौर पर यूज करते हैं। एक और एक्सिस भी होते हैं, इन दोनों के 90 पे। ये देखिए, ये एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये वाले जेड एक्सिस हम कह देते हैं थर्ड डायमेंशन। तो ये भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन फिलहाल इस चैप्टर में हम 2 डायमेंशंस की फिगर्स की बात कर रहे हैं। आपको बताया था वॉल्यूम वाली इस चैप्टर में इस्तेमाल नहीं है, तो हम एरिया वाली 2 डायमेंशनल फिगर्स की बात कर रहे हैं। तो इसमें कितने एक्सिस हैं? 2 एक्सिस। एक्सिस ऑफ रेफरेंस, अगर हम सेंट्राइड मालूम करने के लिए किसी रेफरेंस के साथ सेंट्राइड मालूम करेंगे, तो इन लाइनों को रेफरेंस एक्सिस कहा जाएगा। आप देखिए, जो मैंने पहली फिगर बनाई, इसी के रेफरेंस एक्सिस ये देखिए, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। वाई से सेंटर कितनी दूर है? वाई वाली लाइन से कितनी दूर है? इसको आमतौर पे नाम देंगे एक्स बार। एक्स एक्सिस से ये सेंट्राइड कितनी दूर है? इसका नाम हम रखेंगे वाई बार। और भी तरीके हैं नाम रखने के, लेकिन हम इसी को चलाएंगे, वाई बार एक्स बार। तो ये इसका ड्रेस है। लेट्स से दिस इज 4 इंचेस, दिस इज 5 इंचेस मेजर करके। तो रेफरेंस एक्सिस, जिस एक्सिस के रेफरेंस से हवाले से आपने सेंट्राइड मालूम किया, इसका नाम रेफरेंस एक्सिस। आप यूं कह लें, आप इस्लामाबाद जाते हैं, किसी को एड्रेस बता रहे हैं, भाई आप इस्लामाबाद चले जाएं, फैजाबाद चले जाएं, वहां से आगे आप I9 में चले जाएं, I9 की स्ट्रीट नंबर इतनी, और उस स्ट्रीट से 4th हाउस। तो आप किसी न किसी रेफरेंस से आगे चलाते हैं बात। तो यहां सेंट्राइड को रेफरेंस से हम मालूम करेंगे। एक्सिस ऑफ रेफरेंस, एक्सिस ऑफ सिमेट्री या सिमेट्रिकल एक्सिस। अगर फिगर्स के सिमेट्रिकल पार्ट्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे, हमारे एक्सिस वाली लाइन हमारी फिगर्स को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे, तो इसको कहेंगे सिमेट्रिकल एक्सिस। ये देखिए, 2 पार्ट्स हो गए बिल्कुल बराबर, ये और ये आपस में बराबर हो गए, तो सिमेट्रिकल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं, वर्टिकल भी हो सकते हैं, दोनों के एतबार से सिमेट्रिकल एक्सिस। सेंट्रोइडल एक्सिस, ऐसे एक्सिस जो फिगर के सेंटर से गुजरे। लेट्स से ये फिगर है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस सेंटर से गुजरा, ये भी सेंटर से गुजरा, ये सेंट्रोइडल एक्सिस। तो ये सेंट्रोइडल एक्सिस कहलाएंगे। सिमेट्रिकल एक्सिस भी इसको कह सकते हैं, और सेंट्रोइडल एक्सिस क्योंकि सेंटर से गुजरे हैं। तो सिमेट्रिकल एक्सिस बाज़ का सेंटर, एक एक्सिस सेंटर में होता है, एक नहीं होता। तो बहरहाल इसको हम आगे चलाएंगे। तो तब तक के लिए आप इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अजीज तलबा, ये चैप्टर 1 के सेंट्रल ग्रेविटी के नोट्स ये भी इसी लेक्चर के एंड पे आप इनको भी विजुलाइज कर लें, और प्रिसाइज डेफिनेशन हैं आपके फायदे के लिए। सेंट्रल ग्रेविटी, फिर सेंट्रॉइड की डेफिनेशन जैसे आपको पहले बता चुका हूं, मेथड्स ऑफ डिटरमिनिंग सेंट्रल ग्रेविटी बाय ज्योमेट्री मेथड्स, और ये बाय प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। इस तरह के सेक्शन मार्केट में अवेलेबल होते हैं जो हमारे सिविल इंजीनियरिंग में इस्तेमाल होते हैं। तो उसी के एतबार से ये डेफिनेशन आपको याद करनी जरूरी है। सिमेट्रिक सेक्शन, अनसिमेट्रिक सेक्शन, कंपोजिट सेक्शन, जो सारे के सारे जिसके न्यूमेरिकल्स हैं कंपोजिट पे। सिमेट्रिकल सेक्शंस, इसकी डेफिनेशन देख लीजिएगा, ये सिमेट्रिकल है एक्स एक्सिस के एतबार से, ये वाई एक्सिस के एतबार से, ये सिमेट्रिकल दोनों एक्सिस के एतबार से, दोनों के दोनों एक्सिस के एतबार से ये सिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल, ये देखें
एक्स के न वाई के किसी एतबार से भी सिमेट्रिक नहीं है। कंपोजिट सेक्शन आपको पहले ही बता चुका हूं। एक्सिस, और अगर जमा का सिगा यूज करेंगे तो एक्सिस, ये एक्सिस कहलाएगा। सिंगल पढ़े तो एक्सिस, जमा का पढ़े तो ई के साथ। एक्सिस ऑफ रेफरेंस, ये देखें एक्सिस ऑफ रेफरेंस, जिस रेफरेंस से आप किसी का सेंट्रॉइड ड्राइव करते हैं। सिमेट्रिकल एक्सिस, सिमेट्रिकल एक्सिस, फिर सेंट्राइडल एक्सिस, जो फिगर के सेंटर से गुजरे। ये टेबल है, इसका याद करना इंतहाई जरूरी है, आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये सारे का सारा इसको लाजमी याद करें। ये मैंने टाइटल में भी बनाया लेक्चर के, आप इसको सारे के सारे लाजमी याद कर लीजिए। हर फिगर में बताया गया कि यहाँ ये एक्स बार है, इस लाइन से ले ये सारे का सारा। अस्सलाम वालेकुम।